यशवा बाब 9। और जब उन सब हित्ती, अमोरी, कनानी, फिरसी, हवी और यबूसी बादशाहों ने जो यरदन के उस पार कोहिस्तानी मुल्क और नशेब की ज़मीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर जो लुबनान के सामने है रहते थे ये सुना, तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यशवा और बनी इसराइल से जंग करें। और जब जबाउन के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने यरहू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफ़ीरों का भेष भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब की मशकी से अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पेवन लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले, और उनके सफ़र का तोशा सूखी फफुंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बाइस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबोन के बादशाह सेहोन और बसन के बादशाह और से जो इस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफ़र के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशा की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफुंदी लग गई। और मैके ये मशकी से जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफ़र की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावंद से मशवरत ना की, और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुँचे। जेबाउन और कफीरा और बेरोत और करेत यारीम उनके शहर थे, और बनी इसराइल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ताना हो कि उस कसम के बाइस जो हमने उनसे खाई है हम पर गज़ब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमात के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशवा ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा ना रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यशवा को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावंद तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्तो नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया, और बनी इसराइल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया।
اور یشوا نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے ان کے مصباح کے لیے لکڑ ہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔